वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के अनसेड वर्ड्स क्या हैं, उनके कन्फेशंस क्या हैं। अगर वो अभी आपको कुछ कह सकते हैं, कुछ वो छुपा रहे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी मन की बात, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो हम इस डेक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मेरे प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस के सारे डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ़ यू कंफर्टेबल विद द टाइमलाइन, द प्रोसेस एंड द प्राइजेस, you can submit your details over there. You will receive your video within 5 business days and the emergency readings will be sent within 2 days. If you're looking for any kind of powerful manifestation rituals जिसकी थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड 21 डे रूटीन आपको मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कौन से एक्टिविटीज़, टेक्निक्स, टास्क्स करने हैं ड्यूरिंग दोज 21 डेज टू मेक श्योर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, whether it's a commitment, it's breaking silence, it's marriage, it's a soulmate, seducing someone mentally, all that will increase 10 times. उसकी speed 10 times बढ़ जाएगी क्योंकि ये एक structured routine होगा which will make sure that you are concentrating on this routine with a lot of discipline, जो आप अपने day to day के life में नहीं कर पा रहे होगे शायद। वो सारे details भी आपको video description में मिल जाएंगे। For regular mini readings, don't forget to follow me on Instagram. And while I'm shuffling this deck, please visualize that person's name, face and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with a lot of love and calling out your name. Show me this person's hidden thoughts. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने आपसे एक दूरी बनाई है। इन्होंने आपसे अपने आप को डिस्टेंस किया है और इन्होंने आपको रीज़न नहीं बताया। इन्होंने ऐसा आपको रीज़न बताया कि आपको वो बहुत ऑब्वियसली लग रहा है कि ये कितना एक्सक्यूज़ है। इन्होंने आपको एक एक्सक्यूज़ दे के, क्योंकि इनके पास कोई रीज़न नहीं था। यू आर परफेक्ट विद देम, यू आर परफेक्ट इन दिस कनेक्शन। तो ये कुछ रीज़न निकाल ही नहीं पाए, पर इनको दूरी बनानी थी, तो दे हैड टू यूज़ समथिंग एज एन एक्सक्यूज़। इन्होंने कुछ बहाना दे के आपको, जो बहुत ही स्टूपिड सा अननेसेसरी बहाना था। मतलब इनको खुद भी वो पता है कि सामने वाला इसको बिलीव नहीं करने वाला, एंड दे हैव क्रिएटेड डिस्टेंस विद यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ही नेगेटिविटी में बहुत जल्दी चले जाते हैं। इनमें बहुत कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने आप को लेके कि मैं ऐसी टाइप की चीज़ डिज़र्व नहीं करता या करती, या ऐसी चीज़ थोड़े टाइम के लिए मेरे पास होगी फिर चली जाएगी। तो इनका बहुत एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि कुछ ख़राब हो उससे पहले मैं ही उस चीज़ से भाग जाऊं दूर। ये वहाँ तक वेट ही नहीं करते देखने का कि कुछ अच्छा चल रहा है। इनके दिमाग में यही होता है कि ये तो बिगड़ेगा ही कभी ना कभी। सो वाई नॉट बिफोर दैट आई स्टॉप दिस कम्युनिकेशन और आई एंड दिस कनेक्शन। तो ये अपना ही इनका एक सेल्फ सैबोटेज का मुझे यहाँ पैटर्न दिख रहा है। आई थिंक इन्होंने पहले भी कर रखा है या पहले इनके साथ ये हुआ है, तो इनका अब वो मैकेनिज़्म बन गया कि इससे पहले कुछ बिगड़े वहाँ तक ही आई एन्जॉय, जो थोड़ा शुरू का टाइम होता है, बट आई नो उसके बाद वो बिगड़ने वाला है, तो इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। विच इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंड सेट टू लिव लाइफ और टू मेक कनेक्शंस विद पीपल। ये इंसान जिस दिन इन्होंने आपसे अपने आप को डिस्टेंस किया था और ये बहाना आपको दिया था, उस दिन को याद कर करके अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। दे रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। और सच्चाई अभी इस मोमेंट की ये है कि ऑब्वियसली अब आपको कोई छोड़ के जा रहा है, आपसे कोई डिस्टेंस बना रहा है, आपको तो ये लगेगा ना कि दे डोंट वांट टू बी विद मी, दे डोंट लाइक मी। मतलब सीधा तो एक वही रीज़न निकलेगा हमारे दिमाग में कि दे डोंट लाइक यू। बट सच्चाई अभी इस पॉइंट की ये है कि दिस पर्सन इज सुपर अट्रैक्टेड टू यू इवन नाउ। दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, एंड आफ्टर ऑल दिस, स्पेशली आफ्टर गिविंग दैट स्टूपिड बहाना, ये बहुत डरते हैं आपको कांटेक्ट करने से, बहुत डरते हैं। इनका मन बहुत कर रहा है कांटेक्ट करने का। आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिग्रेट कर रहे हैं। इनकी कुछ अजीब सी बाइपोलर पर्सनालिटी चल रही है। कभी ये सोचते हैं, इनकी हैवीएस्ट एनर्जी भी विक्टिम माइंडसेट में। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है, मुझे इतना अच्छा कनेक्शन कैसे मिल सकता है जो बिगड़ नहीं रहा। तो उससे पहले खुद से बिगड़े, खुद ही बिगाड़ के निकल गए, विच इज़ सच अ स्टूपिड थिंग टू डू।
अभी अपने आप को हर चीज़ बोल के मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा होता है कि चलो अपने आप को सहलाएं कि हमारे लिए टाइमिंग ठीक नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, पर इट्स ऑल बुलशिट, एवरीथिंग इज़ बुलशिट। ये इंसान जब तक अपनी इनसिक्योरिटीज़ पीछे नहीं छोड़ेंगे, अपने अपने ये सोचना कि मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती या मुझे अच्छी चीज़ मिलती है पर वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, जब तक ये अपने वो चीज़ अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, कोई भी इनकी लाइफ में आएगा, सिर्फ आप नहीं, हर कनेक्शन को ये बिगाड़ेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, देयर वाज नथिंग रॉन्ग डन बाय यू। जिसका माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे हर चीज़ से भागना है, वो उसको कुछ भी ला के दे दो, वो भागेगा ही उस चीज़ से, ठीक है। स्पेशली जहाँ पे रियल ह्यूमन कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इमोशंस की, मेंटल एनर्जी की, अपनी लाइफ में किसी को लाना होता है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम टू सम एक्सटेंट। ऐसी ये काम लोगों के लिए सबसे भारी होता है, बाकी सब वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके वो मात खा जाते हैं। सो दिस पर्सन, ये बाइपोलर पर्सनैलिटी इनका कुछ तो चल रहा है, ठीक है। ये एक तरफ एक दिन उठते हैं बिल्कुल विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं कि हाँ मेरा तो होना ही नहीं था, खुद छोड़ के, खुद ख़त्म करके मेरा तो होना ही नहीं था, एंड टाइमिंग हमारी ठीक नहीं थी, और ऐसा कैसे हो सकता था कि वो मुझे लंबे टाइम तक चूज़ करते, अच्छा है ख़त्म हो गया, अच्छा है मैंने ख़त्म कर दिया, इससे पहले कि मुझे वो हर्ट होता। तो इन अ वे इनका डिफेंस मैकेनिज्म वही है कि मुझे अपने हर्ट से बचाने के लिए मैं सामने वाले को हर्ट कर दूं, क्योंकि एक इंसान तो हर्ट होगा, एंड यूजुअली इट्स द पर्सन जिसके साथ मतलब ब्रेकअप हो रहा होता है, वो नहीं जो कर रहा होता है। एंड देन एक दिन उठते हैं और एक दिन इनको लगता है कि नहीं, ख़राब जा भी नहीं रहा था, मैंने बिगाड़ दिया, मुझे चांस देना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था, एंड मैं तो बहुत मतलब डर, अब बहुत डर लग रहा है इनको आपको कांटेक्ट करने में। किस मुंह से कांटेक्ट करूं, किस मुंह से इनसे बात करूं, किस मुंह से इनको अप्रोच करूं। सो ये इंसान का बहुत डामाडोल चल रहा है, एंड ऐसी टाइप की एनर्जी के साथ ही आपके कांटेक्ट कर भी लेंगे, हिम्मत करके वापस आ भी जाएंगे, तो भी जब तक ये अपना वो माइंडसेट ठीक नहीं करते, फिर से ही विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे, फिर से ये सेल्फ सैबोटाज करेंगे, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, फिर से आपके साथ पुश एंड पुल करेंगे। एक दिन आपको बोलेंगे कि अब नहीं होगा, वी शुड सेपरेट। तो ये आपके इमोशंस और आपकी मेंटल एनर्जी के साथ बहुत खेलेंगे अगर ये अपने आप को फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको ऐसे इंसान के साथ वापस जाना है कि नहीं, इवन इफ़ दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड कम बैक। तो ये समझने की कोशिश करते हैं ये इंसान इस चीज़ के बारे में कुछ अवेयरनेस अपने दिमाग में लाएंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने पैटर्न्स चेंज करेंगे कि नहीं, एंड अगर करेंगे तो इनके पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, और इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है अगर ये सोल्यूशन पे फोकस करें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कुछ तो चेंजेस करने की कोशिश करेगा, पर वो जेन्युइन कोशिश होगी या वो दिखावे की कोशिश होगी, ये आई एम नॉट श्योर। बट आपको कुछ तो चेंजेस, कुछ कोशिश, कुछ एफर्ट्स इनकी तरफ से दिखेंगे। पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप खुद इन चेंजेस पे राइट अवे भरोसा नहीं करोगे, आप बहुत जगल करोगे इस डिसीजन के साथ, क्योंकि आप उस चीज़ में फिर से नहीं घुसना चाहते हैं जहाँ आपके इमोशंस और मेंटल एनर्जी इतनी वेस्ट हो रही है, इतना उनके साथ ऊपर नीचे किया जा रहा है। यू सी दिस वाटर बिहाइंड अप्स एंड डाउन्स इन द इमोशंस, जगलिंग, ऑलवेज जगलिंग। कभी वो स्टेबल ग्राउंडेडनेस आपको फील ही नहीं हो रही रिलेशनशिप में, एंड यू डोंट वांट दैट बिकॉज इट मैसेज विद योर माइंड। तो आपका दिमाग बहुत अजीब अजीब चीज़ों से बहुत तेज़ी से दौड़ेगा इस चीज़ को लेके कि ये इंसान अब सडनली इतना किंग ऑफ कप्स, इतने किंग की एनर्जी में क्यों आ रहा है, इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, इतना ऐसे क्यों दिखा रहा है कि मतलब सबसे वाइज इंसान यही है दुनिया का, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इसको, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें यही फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे जैसे आपको ये चेंजेस दिखने लगेंगे, क्योंकि आपको भी तुरंत भरोसा नहीं होगा
ठीक है, आप भी टाइम लगाओगे, आपका ट्रस्ट टूटा है यहाँ पे पहली बात तो, ठीक है। ये ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होने में, रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। आप बहुत टाइम तक इस आप परखोगे इस इंसान को, ठीक है। आप परखोगे इस इंसान को, हर चीज़ आप एनालाइज करोगे, हर चीज़ का येस और नो आप जगल करोगे, और तभी आप तुरंत अपना दिल फिर से इस इंसान के लिए नहीं खोलोगे, मुझे ये दिख रहा है। जब तक आप इनको परखोगे नहीं, इट्स विल बी लाइक अ टेस्ट, लाइक इन क्लियर वर्ड्स ये टेस्ट होगा, एंड दिस पर्सन डिजर्व्स इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। सी, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं जब एक दूसरे पे गुस्सा नहीं हो रहे होते और पुरानी चीज़ें याद कर रहे होते, आप दोनों ही फिर से, आपके मन में, दोनों के मन में है वो इच्छा कि वी शुड कम अगेन टूवर्ड्स ईच अदर। ये दो लोग जैसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कि हाँ, मतलब मैंने अपना कप वापस ले लिया था, अभी तुम इसको ले लो। मैं चाहती हूँ मेरा कप तुम्हारे पास हो, या मैं चाहता हूँ मेरा कप तुम्हारे पास हो। तो आप दोनों साथ आना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपका रूटीन, आपकी दुनिया बहुत हिल गई है ये डिस्टेंस से, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सीधा इस इंसान से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम इस इंसान के माइंडसेट और बिहेवियर से है। और आप जानते हो, आपको इतनी अवेयरनेस है, आई थिंक यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, आप जानते हो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पर वो हम नहीं कर सकते दूसरे इंसान के लिए। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप इसको दूसरा चांस दो, ये इंसान अपनी प्रॉब्लम समझें, उनको सुधारे, ताकि एक साइकिल कंप्लीट हो सके। जो बार बार बैक एंड फोर्थ होता है, वही चीज़ आप बार बार उनको समझाने की कोशिश करते हो, वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो समझ रहे हैं, पर वापस वही बिहेवियर निकल के आता है। तो देयर अ साइकिल दैट्स बीन, यू नो, जो बार बार रिपीट होती रहती, कंप्लीशन नहीं आ रहा है। उसी चीज़ से थक के आप दुखी हो चुके हो इस कनेक्शन से, पर दुखी होके भी आपने, इतना दुखी होके भी आप पीछे नहीं हटे, और ये इंसान आपको एक बहाना दे के पीछे हट गए। ये भी एक चीज़ है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कि मतलब आई वॉज द वन हु वॉज सपोज टू लीव और यू नो क्रिएट डिस्टेंस, बट तुम गलत करके तुम ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम कैसे डिसीजन ले रहे हो। आई थिंक वो एक चीज़ है जो आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, कि ये इंसान के पास राइट कैसे आया डिसीजन लेने का कि ये आगे जाना चाहिए कनेक्शन की नहीं। अभी मैंने ये पूछा था कि क्या इनको समझ आएगा, अवेयरनेस आएगी, कुछ चेंजेस की कोशिश करेंगे। चेंजेस की कोशिश का मुझे पता नहीं है कंप्लीटली, बट विद द हैंगमैन कार्ड हियर, ये डेफिनेटली एटलीस्ट उतनी कोशिश करेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझें। इनको इतना समझ आएगा कि इनको कुछ तो सर्टेन चीज़ लेट गो करनी है। ये कार्ड लेटिंग गो, सरेंडरिंग का है, चेंजिंग ए पर्सपेक्टिव, ठीक है। दूसरी तरह से, दूसरे डायरेक्शन से चीज़ को देखना, समझना, अपना लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलना, थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो कहीं ना कहीं इनको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो आएगी कि मैं ऐसे टाइप की चीज़ें करती हूँ, या बिहेवियर, या मेरे वर्ड्स, या मेरा जो भी, या मेरा पैटर्न जो है, उसकी वजह से मेरे कनेक्शंस ख़राब होते हैं। पर डू आई वॉन्ट टू डू एनी थिंग अबाउट इट, डू आई वॉन्ट टू फिक्स इट, वी डोंट नो दैट, बट दिस पर्सन विल बी अवेयर ऑफ दिस एटलीस्ट, कि क्या है जिसकी वजह से इनके कनेक्शंस चल नहीं रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये इनके साथ भी कई बार हुआ है, जहाँ पे मैंने कहा ना, ये सेल्फ सैबोटाज करते हैं। तो ये आप पहली बार नहीं हो, पहले भी शायद ये हो चुका है। तो आपके थ्रू, आपके ट्रिगर के थ्रू शायद इनमें वो अवेयरनेस आएगी कि इट्स हाई टाइम दे शुड लेट गो ऑफ समथिंग, बिकॉज इफ दे डोंट लेट गो ऑफ दी सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न्स, तो इनका कनेक्शन कभी किसी के साथ नहीं चलेगा। वॉट इज़ द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? सी, इस कनेक्शन का आउटकम अगेन ये वही हमको कन्फर्मेशन दे रहा है। हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द माइंड एनर्जी, ठीक है। पुराने माइंड सेट्स को अगर ये पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये आप देख रहे हो, इंसान बार बार दे आर कैरिंग देयर ओल्ड माइंड सेट विद देम, ठीक है, और बार बार पीछे पलट के वही अपने, दे आर रीविजिटिंग उनके पुराने पैटर्न्स, उनका पुराना थॉट प्रोसेस, माइंड सेट। आगे बढ़ने के प्रेटेंड कर रहे हैं, बट बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे की चीज़ों में फंस रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे उस मेंटल जाल से, जहाँ पे दे शुड नॉट बिहेव लाइक ये विक्टिम है, दे शुड नॉट, यू नो, सेल्फ सैबोटाज, दे शुड नॉट थिंक के कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए मेरे लिए अच्छा चलेगा। तो अनलेस दे चेंज दिस, इनको आगे देखना पड़ेगा, सिर्फ आगे बढ़ने का प्रेटेंड नहीं करने पड़ेगा।
अनलेस दे एक्चुअली वर्क ऑन दिस, तभी ये एक नई टाइप की स्टेबिलिटी, ठीक है, पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, गुड फाउंडेशन, समथिंग स्टेबल, समथिंग सिक्योर, तभी ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अपने कनेक्शन में ला पाएंगे, खुद फील कर पाएंगे और पार्टनर को फील करवा पाएंगे। अभी ना तो ये खुद फील कर पा रहे हैं कोई स्टेबिलिटी किसी भी कनेक्शन में, ना ही अपने पार्टनर को फील करने दे रहे हैं। ओके, सो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इफ़ दे आर विलिंग टू डू दैट वर्क। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू आर एबल टू रेजोनेट विद इट। इफ़ यू डिड, लेट मी नो एट विच पॉइंट ऑफ दिस रीडिंग आर यू करेंटली एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। अगेन, मेरे प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस के सारी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकली रीडिंग। टिल देन, बाय।